जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग फिर एक शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अलग अलग साइट के बारे में जाने थे। आज हम लोग प्रयास करते हैं जो भी मतलब पाकिस्तान साइड में जो भी साइट थे, मतलब इंडिया से बाहर थे, उन लोग साइटों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंडिया में जितने भी साइट हैं उनके बारे में। तो इंडिया में जितने भी साइट हैं उनके बारे में सबसे पहले पंजाब जो है, यहाँ पर जो एक जगह मिला है जिसे हम लोग कहते हैं रोपण। क्या, कौन सा जगह मिला है? रोपण। रोपण को जो मतलब ये किस नदी के किनारे है अगर पूछा जाए तो ये सतलज नदी के किनारे है। कौन सा नदी के? पंजाब कहाँ है? रोपण कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। अगर ये बात पूछ दी जाए कि इसके खोजकर्ता कौन है, अगर ये बात पूछ दिया जाए कि रोपण को किसने खोजा था, तो वो थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ की एक विशेषता थी, यहाँ पर रोपण की एक अपनी विशेषता थी कि यहाँ पर इंसान के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। किसको? कुत्तों को। ठीक है, तो रोपण कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और इसकी विशेषता क्या थी? यहाँ पर कुत्तों को इंसानों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, अगर अगला नेक्स्ट साइट जो है वो है हरियाणा। क्या है? अगला साइट जो है वो है हरियाणा। हरियाणा जो है, इसमें दो साइट पाए जाते हैं। दो साइट कौन कौन से हैं? एक है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। क्या था? सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल किसका? सिंधु सभ्यता का। इसी तरह अब इसके बाद जो है, इसके बारे में इसके बाद हम देखते हैं बनवाली। क्या जगह है? बनवाली। बनवाली जो है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बनवाली जो है वो कहाँ है, तो ये है, कहाँ है? रंगोई नदी। कहाँ है? रंगोई नदी। बनवाली कहाँ है? तो रंगोई नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन थे अगर पूछ दिया जाए? खोजकर्ता रविंद्र सिंह। कौन थे? रविंद्र सिंह। इसी तरह अब इसके बाद यहाँ की विशेषता क्या थी? इसकी अपनी विशेषता क्या थी? अगर पूछा जाए कि इसकी अपनी व्यवस्था की विशेषता क्या थी, इसकी अपनी विशेषता क्या थी, तो यहाँ पे हल मिले हैं। क्या मिले हैं? हल मिले हैं। क्या मिला है? हल के साक्ष्य मिले हैं। वो भी हल किस चीज़ का था? तो मिट्टी का था। किस चीज़ का था? मिट्टी का। किस चीज़ का? मिट्टी का। ठीक है, इसी तरह इसकी जो सड़कें जो खुलती थी, सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें एक दूसरे को आपस में काटती थी, लेकिन बनवाली की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? सड़कें टेढ़ी थी। टेढ़ी मेढ़ी।
टेढ़ी मेढ़ी होती की थी। ठीक है, हमने देखा पंजाब, हरियाणा। अब एक और जगह है जो है, एक और जगह है राजस्थान। राजस्थान को जब हम देखते हैं तो राजस्थान में एक साइट मिला है जिसका नाम है कालीबंगन। क्या नाम है? कालीबंगन। कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि ये फेमस था किसके लिए? चूड़ी के लिए। चूड़ी, किस चीज़ के लिए? चूड़ी। कालीबंगन, बंगन मतलब बेंगल, बेंगल मीन्स चूड़ी, उस चीज़ से याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछ दिया जाए कि इसके खोजकर्ता कौन थे, कालीबंगन का खोजकर्ता कौन थे, कालीबंगन का खोजकर्ता कौन थे, तो हो जाएगा ए.के. थापड़। क्या नाम था? ए.के. थापर और बी.के. लाल, और बी.के. लाल। कालीबंगन के खोजकर्ता कौन थे? ए.के. थापर और बी.के. लाल। अब इसमें इसकी जो विशेषता का पता लगता है, यहाँ पर कर्मकांड का सिद्धांत मिलता है। किस चीज़ का? कर्मकांड। किस चीज़ का? कर्मकांड का। ठीक है, और यहाँ से एक और साक्ष्य मिलता है, यज्ञ का साक्ष्य। किस चीज़ का? यज्ञ का साक्ष्य। ठीक है, तो हमने देखा पंजाब में रोपण देखा। कौन सी जगह? रोपण। कौन सी जगह? रोपण। रोपण कहाँ से? सतलज नदी के किनारे। इसके आविष्कारक को, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा। और इसकी अपनी विशेषता क्या थी? जो कुत्तों को साथ में इंसानों के साथ दफनाया जाता था। उसी तरह राखीगढ़ी, बनवाली और राजस्थान में कालीबंगन के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं गुजरात। कौन सा क्षेत्र? गुजरात। कौन सा क्षेत्र? गुजरात। गुजरात जो है इसके मतलब 4 साइट यहाँ से मिले हैं, जिसमें सुरकोटदा है, लोथल है, सुरकोटदा है, लोथल है, धौलावीरा है और रंगपुर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे था। ये जो है भारत का नक्शा में गुजरात दिख रहा है। तो गुजरात में अगर पूछा जाए सुरकोटदा कहाँ था, तो सुरकोटदा यहाँ पर था। क्या था? इस जगह का क्या नाम है? सुरकोटदा। कौन सा जगह है? सुरकोटदा। ठीक है, इसी तरह एक और जगह था जिसका नाम था धौलावीरा। क्या नाम था? धौलावीरा। क्या नाम था? धौलावीरा। क्या नाम था? धौलावीरा। धौलावीरा। अलग अलग साइट मिलते हैं, और एक है सुरकोटदा हो गया, धौलावीरा हो गया, और यहाँ पर मिलता है लोथल। क्या? लोथल। क्या नाम था? लोथल। ठीक है, उसी तरह एक यहाँ पर एक साइट मिलता है जिसका नाम है रंगपुर। तो यहाँ पे 4 साइट मिले हैं गुजरात में। गुजरात में कौन कौन सा है? धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर और लोथल। इस चारों को याद करने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए सुरकोटदा से क्या मिला है, सुरकोटदा से क्या मिला है, तो घोड़े का कंकाल। क्या मिला है? घोड़े का
कंकाल, क्या मिला है? घोड़े का कंकाल। और यहाँ से मिला है कलश सावधान। क्या मिला है? कलश सावधान। क्या मिला है? कलश सावधान। क्या मिला है? कलश सावधान। कलश सावधान का मतलब ये होता है जो कि इंसान जब मरता था तो उसको कलश बना करके, कलसा बना करके, जैसे कि घड़ा बना करके उसमें लोगों को दफनाया जाता था, जिसे बोला जाता था कलश सावधान। तो ये कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। क्या था? सेकंड लार्जेस्ट साइट। सेकंड लार्जेस्ट साइट, दूसरा सबसे बड़ा जगह था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग लोथल और रंगपुर। तो रंगपुर को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो रंगपुर से मिला था, जो रंगपुर से मिला था, क्या मिला था? धान की भूसी। क्या? धान की भूसी। ठीक है। अब हम लोगों ने धौलावीरा देख लिया, सुरकोटदा देख लिया, और यहाँ से रंगपुर देख लिया। अब हम लोग चलते हैं लोथल। कहाँ पर? लोथल। लोथल जो है, आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए कि लोथल कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ? भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। लोथल अगर पूछ दिया जाए कहाँ पर है, तो भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह जो है, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? तो यहाँ पे फारस के साथ होता था। किससे? फारस के साथ। किस देश के साथ? फारस। किस देश के साथ? फारस। फारस जो आज का ईरान है। क्या है? ईरान। ईरान। और इस देश के साथ इसके साथ जो व्यापार होता था, ये कैसे पता लगता है? तो यहाँ पर मोहर मिला है। क्या मिला है? मोहर। क्या मिला है? मोहर। लोथल में जो मोहर मिला है, ईरान का मोहर मिला है। और ईरान का जो मोहर मिला है, ईरान में भी हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर हुआ करती थी, वो वहाँ पर मोहर मिला है। ये मोहर कैसा होता था? तो एक सिंगा जानवर का। कैसा होता था? एक सिंगा जानवर का। ठीक है। इसमें विदेशी व्यापार हुआ करता था फारस के साथ। किसके साथ? विदेशी व्यापार। किसके साथ? विदेशी व्यापार। किसके साथ? फारस के साथ। ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं इसके साथ व्यापार होता था, और जो इसके साथ मिला है, और जो इसके साथ मिला है वो है, और जो इसके साथ मिला है, यहाँ से मिला है लोथल से हाथी दांत। क्या? हाथी दांत। क्या मिला है? हाथी दांत। समझ में आ रहा है ना? हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ का? हाथी दांत के। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो होता था सुरकोटदा में कलश सावधान मिले हैं। यहाँ पर जो मिला है युगल सावधान मिला है। क्या मिला है? युगल सावधान। युगल सावधान। युगल सावधान मिला है। कहाँ से? लोथल से। युगल सावधान का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लोग मरता था, उसके साथ उसके पत्नी को भी दफना दिया जाता था या जलाया जाता था। तो इसका एक हमें लगता है कि वहाँ पर हो ना हो सती प्रथा उस टाइम पे इस लोथल में चालू था। हो सकता है यहाँ पर जो लाश मिले हैं, यहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था
दफनाया जाता था, जलाया भी जाता था। क्या किया था? जलाया जाता था। और यहाँ पर युगल सावधान मिला है। युगल सावधान उस टाइम पे हो सकता है कि वहाँ पे सती प्रथा चालू हो। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पंजाब जो है, पंजाब में एक जगह मिला है रोपण जो है सतलज नदी के किनारे मिला है। और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे और इसके साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। इसकी ये विशेषता थी, ठीक है। इसी तरह हरियाणा में 2 जगह मिले हैं, एक राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है। उसी तरह बनवाली जो है, बनवाली रंगोई नदी के किनारे मिला है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह थे। इसके जो विशेषता है, यहाँ से हल मिले हैं और इसकी जो सड़कें होती थी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। उसी तरह राजस्थान से कालीबंगन मिला है। कालीबंगन में चूड़ी मिली है जो कि इसके खोजकर्ता जो है A.K. थापड़ और P.K. लाल है। उसी तरह यहाँ पे कर्मकांड के बारे में पता लगता है और यहाँ पर यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरह गुजरात में 4 स्थल मिले हैं। 4 स्थल धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। तो लोथल जो था, यहाँ पर विदेशी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? ईरान के साथ। यहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे, इसलिए यहाँ पर अलग अलग देश के लोग हुआ करते थे। तो हो सकता है यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं जलने का और दफनाने का साक्ष्य मिला है, जलाने और दफनाने का। उसी तरह यहाँ पर युगल सावधान मिला है, ठीक है। युगल सावधान मतलब जोड़े को जलाया जाता था या दफनाया जाता था। जैसे कि जो भी आदमी मरता था उसके साथ साथ उसके पत्नी को भी दफना दिया जाता होगा। यहाँ पर सती प्रथा का मतलब थोड़ा सा हिंट मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ देखा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।